हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो आप जैसा कि देख रहे हैं एनआईसी साइंटिस्ट बी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए है। और जैसा कि आपको पता है कि जैसे पिछली बार इंजीनियर्स एकेडमी निम्बस लर्निंग ने आपकी बड़ी हेल्प करी थी इस एग्ज़ाम को निकालने में, तो इस बार भी हम लोग कहीं ना कहीं आपकी मदद करेंगे और बिल्कुल इस एग्ज़ाम को क्रैक करा के ही मानेंगे। तो आज मैं आपको यहाँ पर जो कहानी लेके आया हूँ, जो मैं बताने वाला हूँ कि बेसिकली साइंटिस्ट बी में जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है वो क्या है और आपको क्या पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, उस पर अपन एक बार यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और फिर किस तरह से मैं आपकी यहाँ पर मदद करने वाला हूँ या किस तरह से हमारी जो टीम है या जो निम्बस लर्निंग है किस तरह से आपकी मदद करेगी, वो भी मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूँगा। और जाहिर सी बात है कि हम आपको इस एग्जाम में जरूर सेलेक्ट करा के मानेंगे। सो देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करता हूँ यहाँ पे जो एनआईसी साइंटिस्ट बी का जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो पार्ट है उसका जो सिलेबस है उसकी बात करें अगर, तो यहाँ देखिए ध्यान से, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिग्नल एंड सिस्टम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी है, नेटवर्क ग्राफ, केसीएल, केवीएल, नोडल मैश एनालिसिस, ट्रांजिएंट रिस्पांस, डीसी एसी, साइनसॉइडल एसी स्टडी स्टेट है ना, एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, थ्री फेज सर्किट एंड पावर फैक्टर इन एसी सर्किट। अब आपको लग रहा होगा इतना सारा सा सिलेबस लिखा हुआ है, इसको तो हम कैसे पढ़ें, है ना। तो देखिए बिल्कुल भी आपको यहाँ डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास जो भी सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पर अगर बात करूँ नेटवर्क ग्राफ, केसीएल, केवीएल, तो ये सारा का सारा पार्ट अगर मैं यहाँ देखूँ 1 2 3 4 और मेरे पास 5 6 और इवन 7, मतलब अगर मैं नेमली बात करूं नेटवर्क ग्राफ, केवीएल, केसीएल, नोडल मैश, है ना, ट्रांजिएंट रिस्पांस, साइनसॉइडल एसी स्टडी स्टेट, सुपरपोजिशन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एंड थ्री फेज सर्किट, पावर फैक्टर इन एसी सर्किट, ये पूरा का पूरा एक ही सब्जेक्ट है, उनके ये टॉपिक्स हैं और ये बहुत ही छोटे छोटे। और जाहिर सी बात है कि एग्जाम जो है ना, इसमें कोई बहुत भारी भरकम नहीं पूछने वाला है। द थिंग्स जो आपसे पूछी जाएंगी बहुत ही आसान होंगी, टू द पॉइंट होंगी। अब बात आती है सर यहाँ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ बिल्कुल सही बात है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक सब्जेक्ट है पूरा, बट अगर मैं बात करूँ इस एनआईसी की साइंटिस्ट बी में, तो यहाँ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के वो पार्ट पूछे जाएंगे जो कि बहुत ही बेसिक है, मतलब जो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें आपसे होंगी। जैसे यहाँ पर मेरे पास अगर सिग्नल सिस्टम की बात करूँ, तो यहाँ पर भी आपसे जो पूछा जाएगा बहुत ही बेसिक होगा, है ना, सिग्नल्स के बारे में जो भी है, फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म, जो बिल्कुल इसमें टॉपिक्स होंगे, बट दीज टॉपिक्स आर वेरी वेरी सिंपल आई से देना, मतलब बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपसे आएंगी। या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी की बात करें तो बेसिक जो 12th स्टैंडर्ड की आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो इसे मतलब कहीं ना कहीं सब्जेक्ट वाइज बात करें तो मेजरली ये एक तरह से बेसिक इलेक्ट्रिकल का ही पार्ट है, मतलब बिल्कुल बेसिक, मतलब जो इंजीनियरिंग का पार्ट है ऐसे कह सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये जो सिलेबस आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है, ऐसा नहीं कोई बहुत भारी भरकम आपसे पूछने वाला चीज़ों को, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। अब बात आती है कि सर आप इसको कैसे पढ़ाओगे, इसलिए मैं आपके सामने यहाँ रिप्रेजेंट हुआ हूँ। ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से सारा कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, सारा कुछ आपके पास अवेलेबल है। बस आपको क्या करना है, कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं, जिसके लिए मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था कि अगर इन सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, बहुत ही थरोली पढ़ना है, हर चीज़ को अगर देखना है ना, और इस एग्जाम को अगर निकालना है और इस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उनको अगर आपको क्या करना है, कहीं ना कहीं सॉल्व करना है या उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो हमारे पास यहाँ पर दो बैचेज हैं। अगर हम इनकी बात करें तो हमारे पास जो पहला बैच, अगर इसकी बात करें टारगेट बैच, जो कि रिकॉर्डेड है, लगभग 500 घंटे प्लस का मॉड्यूल है, 500 घंटे का। ध्यान सुनो मेरी बात, कितने घंटे का है, 500 घंटे का है। और एक बात और देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो ऑफर प्राइस है वो 999 है, जबकि एक्चुअल प्राइस इसका क्या है, 1999 है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो अभी जो हमने आपको बताया ना कि जो अभी हमने आपको सिलेबस दिखाया जो आपके एनआईसी साइंटिस्ट बी में, वो पूरा का पूरा सिलेबस आपका रिकॉर्डेड है। उसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो उसके बाहर से कोई भी कहीं ना कहीं टॉपिक नहीं जाने वाला है, और जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे 100% उनको आप सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है ना। बट कई बार क्या होता है, जैसे कि आपके दिमाग में एक कहानी आती है कि सर मैं वीडियोस तो देख लिया या हमें थ्योरी पूरी क्लियर होगी, कंसेप्ट क्लियर हो गई, बट अगर उनकी प्रैक्टिस करनी तो क्या करें। तो उसके लिए देखिए अपन ने एक और बैच लॉन्च किया है जो बुल्स आई बैच है। यहाँ पर एक एडिशनल चीज़ है कि जितना रिकॉर्डेड कंटेंट है वो तो आपको मिलेगा, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, लाइव प्रैक्टिस कराएंगे। और लाइव प्रैक्टिस नहीं कराएंगे, आप देखो ध्यान से, हाँ लाइव प्रैक्टिस 3000 प्लस क्वेश्चन की कराएंगे, मतलब 3000 क्वेश्चंस कराएंगे, यानी उस टाइम आपका लाइव बैच होगा और ये वो क्वेश्चंस होंगे जो पूरी तरह से इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए फिट होंगे, ठीक है ना। सो नेटवर्क की बात भी नहीं कर रहा हूं, मतलब सारे सब्जेक्ट का मिला के लाइव प्रैक्टिस होगा और जिसमें आपको वो सारे क्वेश्चंस होंगे जो इस एग्जाम के लिए फिट होंगे, और इनको अगर आप कर ले जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप एग्जाम को क्रैक कर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो ये दो बैचेस हैं, इस बैच का जो प्राइस है वो आपका 1999 है, ये ऑफर प्राइस है, और ये 3999 इसका एक्चुअल प्राइस है। तो शायद आपको मेरी बात पूरी तरह समझ में आ चुकी है कि मैंने यहाँ पर क्या डिस्कस किया, मैं ब्रीफ कर देता हूँ। जो साइंटिस्ट बी एनआईसी जो आपके पास पोस्ट है, उसमें जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है मैंने आपको बताया, विच इज़ वेरी मच बेसिक्स। अगर आप इस कोर्स को परचेज करते हैं, अगर आप इससे गो थ्रू होते हैं, तो इस बात की पूरी गारंटी है कि आपका पूरा का पूरा कंटेंट रिवाइज्ड हो जाएगा। किसी को लगता है कि नहीं सर हमें
क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करने के लिए आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जो बुलसाई बैच है। सो थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए आप निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ, आपको इस तरह की अपडेट्स मिलती रहेंगी एंड थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.